हर जान को मौत का जायका चखना है। सिर्फ हम रस्सा चेक करते हैं जो लगा हुआ है बस। दोनों जो इसके लोहे के पट हैं खुल जाते हैं। ये नीचे गया, उसकी जान निकल गई। फांसी काट का नाम सुनते हैं इंसान की रूह कांप जाती है। आखिरी मुलाकात करवाई जाती है और आखिरी मुलाकात के दौरान उनके रिलेटिव्स आते हैं। हैंगिंग प्रोसेस जो है, कितनी देर के बाद आप उसको रस्से से आज़ाद करते हैं? फांसी देने के बाद आधा घंटा उसको हैंग किया जाता है। जिस दिन जेल में फांसी लगनी होती है उस दिन जेल का माहौल क्या होता है? जेल का माहौल ज़ाहिर है अफसुर्दा होता है। कोई ऐसा फांसी का कैदी जिसने आपको बड़ा झंझोड़ दिया हो? आखिरी मुलाकात किसी भी कैदी की हो वो बड़ी दिक्कत हमें इस किस्म की होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। ये आप मेरे पक्का में देख रहे हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का जायका चखना है। ये जिस दरवाजे के साथ ये लिखा हुआ है जुमला, ये फांसी घाट है। फांसी घाट का नाम सुनते हैं इंसान की रूह कांप जाती है। ये जो फांसी घाट है कोट लखपत जेल का फांसी घाट, जहाँ पर एक इंसान जो है उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हारता है, कोई करदा गुनाहों में और कोई ना करदा गुनाहों में। लेकिन अल्लाह का एक निज़ाम बना हुआ है। कहा जाता है कि जिसको फांसी होती है, हो सकता है उसने वो जुर्म ना किया हो, लेकिन उसने कोई और जुर्म ऐसा किया हो जिसमें अल्लाह ताला ने उसको ये सज़ा दी हो। इस फांसी काट के अंदर सज़ाए मौत के कैदी को किस तरह लाया जाता है, कैसे उसकी जो है वो सज़ा पर अमल दरामद किया जाता है। यहाँ पर 2015 से लेकर अब तक 60 से ज़ायद जो सज़ाए मौत के कैदी हैं उनको फांसी दी जा चुकी है, जिनमें एक मारूफ केस जो था वो ज़ैनब कत्ल केस था, जिसके मुलज़म इमरान अरशद को इस जेल में जो है इस फांसी घाट में फांसी दी गई। और सज़ाए मौत पाने वाले कैदियों का आखिरी लम्हात में रवैया, जिस्मानी हालत क्या होती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ मौजूद जो हैं जलाद उनसे, यहाँ मौजूद जो हुकाम है उनसे, कि ये सारा अमल जो है कैसे होता है। तो चले आएँ देखते हैं कि फांसी घाट के अंदर की दास्तान क्या है। ये वो फांसी घाट है जहाँ पर न जाने कितनी जो इंसान हैं उनको सज़ाए मौत दी जा चुकी है। और इंसान को डरना चाहिए उस वक़्त से जब वो कत्ल जैसे जुर्म में या किसी संगीन जुर्म में ये सज़ा पाए कि उसके जान ली जाए उसकी। हमारे साथ भाई यहाँ मौजूद हैं कोट लखपत जेल में। आप सब ने वो नाम सुना होगा तारा मसीह का। ये वो जलाद थे जिन्होंने जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद को फांसी दी थी। उनके नवासे जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि फांसी का अमल जो है वो कैसे होता है, किन किन मराहल से होता है, कैसे गुजारा जाता है। और उसके बाद हम कामरान साहब जो कोट लखपत जेल के डिप्टी सुपरडेंट हैं उनसे जानेंगे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को फांसी लगते देखा है। तो फांसी का जो कैदी होता है जिसको सुबह फांसी लगनी हो या एंड टाइम पे फांसी लग रही हो, उसका रवैया जो होता है क्या होता है, जिस्मानी हालत क्या होती है, उसके एहसासात क्या होते हैं। और ऐसे मौके पर ज़ाहिर बात है बहुत से जज्बातीपन भी सामने आते हैं, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइएगा आपका नाम क्या है? नबील मसीह। नबील भाई, जो तारा मसीह थे वो आप क्या लगते हैं? जी मेरे नाना है। आपके नाना है, तो एक तरह से आपका ख़ानदान जो है यही काम कर रहा है जलाद का? जी जी ठीक है। तो ये बताएं कि ये फांसी का अमल है ये हमें आपने सारा बताइएगा कि कैसे होता है, किस तरह से जो है उसके फंदा डाला जाता है, उसका वज़न का एक हमने सुना है कि फार्मूला होता है कि कैसे उसका वज़न और जिस्म की है जो लंबाई ऊंचाई नापी जाती है। तो ज़रा पूरी तफसील बताइएगा और साथ साथ बताइएगा भी ये जो हमारे सामने नज़र आ रहा है जो फट्टा सा कह लें या लोहे के जो पट हैं, इनको कैसे खोला जाता है और कितनी देर बाद जो है वो लड़ते हुए इंसान को जो है निकाला जाता है? जी ये हमें लाते हैं लड़का इधर जो भी है मुजरिम, उसका वज़न और कद के सामने रस्सा डालते हैं, फिर आओ आपको हम खोल के दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये अब हमें वैसे तो आजकल जो है सज़ाए मौत पर अमल दरामद रुका हुआ है, लेकिन जो है नबील हमें बता रहे हैं कि किस तरह वो लीवर खींचते हैं और किस तरह से फांसी का जो अमल है मुकम्मल किया जाता है। अच्छा, ये जो है दोनों जो इसके लोहे के पट हैं खुल जाते हैं और अच्छा ये सामने बैग वगैरह नज़र आ रहे हैं, बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसमें ये बताइएगा कि जो जिसको आप फांसी पर लगानी होती है उसके गले में जो गिरा लगाते हैं उसका भी ख़ास अंदाज़ होता है, और दूसरा ये जो उसका वज़न के मुताबिक जो थैला बनाते हैं आप, उसमें मिट्टी होती है, रेत होती है, क्या होता है, और वो पाँव से बांधते हैं? नहीं पाँव से नहीं, सिर्फ हम रस्सा चेक करते हैं जो लगा हुआ है बस। बाकी कोई वज़न नहीं उसके साथ होता, झूठ है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं होता। ये नीचे गया, उसकी जान निकल गई। अच्छा कामरान साहब, आपने अपनी सर्विस के दौरान जो है बहुत सी फांसियाँ लगते देखी हैं एज ए जेल ऑफिसर, तो थोड़ा सा आप हमें नाज़रीन के लिए बताइएगा
कि एक तो ये जो नबील कह रहा है इसको थोड़ा वजाहत कर दीजिए कि फांसी के जो कैदी होते हैं उनका जो फार्मूला है फांसी लगाने का, या आप कह रहे SOPs हैं वो क्या हैं, और फांसी लगाते वक्त जेल हुकाम के अलावा कौन कौन से लोग जो हैं उनका होना लाजमी होता है। और जो एक हमारा पुराने हम सुनते थे जी कि जे हो सकता है कि आखिरी सेकंड में भी जो है वर्सा माफ़ कर दें, तो कोई इतला देने का निज़ाम है। थोड़ा सा हमें सारी ब्रीफ बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स उसके तहत जो फांसी लगता है कोई भी बंदा, उसके लिए बाकायदा तौर पे एक फार्मूला मौजूद है जिसको ग्राफ भी कहते हैं। उसमें कोई भी फांसी लगने वाला है उसकी हाइट और वज़न दोनों चीज़ें हम उसको मैयर करने के बाद वो फार्मूला जो है ना वो उसको तश्कील दिया जाता है, उस हवाले से फिर उसको लटका दिया जाता है। और अगर किसी शख्स की हाइट थोड़ी है और वज़न ज़्यादा है तो ज़ाहिर है उसकी फिर जो लेंथ है जो रोप की लेंथ है वो लंबी होगी, वो ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी जो गर्दन है उसके भी मेजरमेंट की जाती है। तो उस हवाले से ये 2-3 चीज़ें हैं जिस बेस पे हम उसको ये मेजरमेंट करने के बाद उसको हैंग किया जाता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है फांसी लगने के तासुरात के हवाले से, बहुत से लोग फांसी लगे हैं, लेकिन जो भी बंदा लगा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी फांसियाँ देखी हैं उसमें तमाम लोग कोई ऐसे नहीं है कि वो रोते गए हैं। अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है, क्योंकि बेसिकली उसे पता चल जाता है कि मैंने फांसी लगना है। रात के वक्त उसको अलहदा कर दिया जाता है, 2 दिन पहले उसको उस हवाले से फिर नमाज जो है वो कुरान पाक उसका एहतमाम करता रहता है। वो सारी रात अपने गुनाह के जो है उस पर शर्मिंदा होता है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहता है। 2005 के बाद ये उस टाइम पे एक महीने के दौरान 37 से ज़्यादा बंदे जो है ना वो टाइम पे फांसी लगते रहे। यानी कि 1 माह के दौरान ऐसा वक्त भी था कि 1 माह के दौरान एक जेल के अंदर जो है वो 37 बंदों की फांसियाँ हुई हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद एक ही शहर में 2 जेलें हैं। सेंट्रल जेल में चूँकि फांसी गार्ड मौजूद नहीं था, डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में फांसी गार्ड मौजूद था, तो सेंट्रल जेल से शिफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट जेल में लाया जाता था। और 1 माह के दौरान एवरेज जो मुझे याद है अच्छी तरह 37 से 40 के दरमियान जो है बंदे वो हैंग होते रहे। अच्छा, जो आप हम फांसी देने के अमल की बात कर रहे थे, तो इस जब फांसी देनी होती है तो जेल का अमला तो मौजूद होता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई डॉक्टर, कोई अदालती शख्सियत कोई मौजूद होती है, और फिर आप कैसे वो मराहिल हैं कि तस्दीक की जाती है कि अब ये बंदा जो है ये अब इसकी जान निकल चुकी है, अब इसको तार, यानी कि हैंगिंग प्रोसेस जो है कितनी देर के बाद आप उसको रस्से से आज़ाद करते हैं? जी, सुबह के वक्त ये प्रोसेस शुरू होता है और उसके बाद फांसी देने से पहले उसको बाकायदा उसका जुर्म पढ़ के सुनाया जाता है। और सुनाने के बाद मौजूदगी का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें मजिस्ट्रेट साहब हैं, सिविल जज साहब वो मौजूद होते हैं, और डॉक्टर्स जो मेडिकल जो ऑफिसर हैं जेल के वो भी मौजूद होते हैं। आम तौर पे फांसी देने के बाद आधा घंटा उसको हैंग किया जाता है। आधे घंटे के बाद उसकी जो नब्ज़ वगैरह चेक की जाती है और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि एक बंदा डेथ हो गया या नहीं। अच्छा, जैसे मैं कि फ़र्ज़ करें कि जो मकतूल है उसके वर्सा के साथ रब्ता रहता है कातिल की फ़ैमिली का, और उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि शायद आखिरी लम्हात में उनका दिल जो नरम हो जाए और माफ़ कर दें, तो क्या कभी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि बंदा जो है वो सुबह फांसी होनी है या फांसी गार्ड के ऊपर पहुँच गया है और वर्सा ने माफ़ कर दिया हो? जी बिल्कुल ऐसे हुआ है। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में एक दफ़ा ऐसा ही हुआ है। आम तौर पे जो फांसी लगने वाला है उसका जो मुखालिफ होता है, जिसे उनके मुखालफीन जो कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। उनको कानूनी इजाज़त देता है कि वो अपनी निगरानी अपने सामने उस बंदे को हैंग होता देख सकें। इस तरह एक वो औरत आई थी, बूढ़ी औरत थी, उनका बेटा मर्डर हो गया था, तो उसने अपनी मौजूदगी में एक बंदे को फांसी लिखवाया, लेकिन लिखवाने से गालबन 2 से 3 मिनट पहले उसने इशारा दिया और उसकी फांसी टल गई। अच्छा, यानी कि वो जो मकतूल के वर्सा हैं उनके एक बंदा फांसी गार्ड में मौजूद होता है? जी बिल्कुल, जो वर्सा होते हैं जो उनको इजाज़त होती है कि वो अपने सामने फांसी घाट पर जिसने उनके साथ ये जुल्म किया होता है उनकी मौजूदगी में वो उनको फांसी दी जाए। अच्छा, कामरान साहब ये भी बताइएगा कि फांसी का अमल तो आपने बता दिया, आपने ये बताया कि बहुत से जो फांसी के कैदी हैं वो हौसले से आते हैं, खा वो कितना ही अंदर से टूटे फूटे क्यों ना हो, लेकिन जब पता होता है कि ये 10 दिन के बाद या 1 माह के बाद जो है वो हमें अब अमल हो जाना है, यानी कि माफ़ी की तमाम अपीलें जो है मनसूख हो जाती हैं, उसके बाद उनका जो जेल के अंदर का रवैया है, उनका रहन सहन है, उसमें तब्दीली आती है। ज़ाहिर बात है, पहले तो उम्मीद होती है ना कि आखिरी अपील भी शायद मंजूर हो जाए, ये हाई कोर्ट की अपील मंजूर हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की हो जाए, सदर की माफ़ी शायद मिल जाए, लेकिन जब सारी रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर जो सज़ाए मौत का कैदी है उसका रवैया, उसका बर्ताव क्या होता है? जी नेचुरली ऐसे ही होता है
क्योंकि ज़ाहिर है उसे सारे पता लग जाता है कि मैंने अब हैंग हो जाना है। तो आखिरी मुलाकात करवाई जाती है और आखिरी मुलाकात के दौरान उनके रिलेटिव्स आते हैं और रिलेटिव्स को भी वो यही ताकीद कर रहा होता है कि अगर मैं हैंग हो जाऊंगा तो मेरे बाद बदला ना लिया जाए, हौसला रखा जाए, अगर मैंने कोई जुल्म किया है तो मुझे उसकी सज़ा मिल रही है यहाँ पे, तो आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा। इसी तरह उसको भी अल्लाह ताला, मैंने आपको पहले बताया, जब वो जाता है अल्लाह ताला हौसला दे देता है। तो बाकी ये है कि ये आपको पता है ये दुनियादारी है, उसमें परेशानी तो होती है, हर बंदे को होती है, नदामत भी होती है और होनी भी चाहिए। अच्छा, जिस दिन जेल में फांसी लगनी होती है, सवाई अब लग जाती है, उस दिन जेल का माहौल क्या होता है? क्या उसके बाकी हज़ारों कैदी रूटीन में होते हैं या जेल एक अफसरदगी के माहौल? ज़ाहिर बात है वो गुनहगार था या नहीं था ये तो रब को मालूम है, लेकिन दुनिया की अदालत ने उसे गुनहगार करार देकर जो फांसी की सज़ा सुना दी है, तो उसके जो साथी जिनके साथ वो कई साल तक जेल में रहा, ये वो, तो जेल का माहौल जिस दिन फांसी लगनी होती है, लग चुकी होती है, उस दिन कैसा होता है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जेल का माहौल ज़ाहिर है अफसरदा होता है, क्योंकि असीरान के साथ जो हमारा स्टाफ होता है वो भी अफसरदा होता है, क्योंकि वो शख्स ग़ालिबन 15 से 20 साल उसको लग जाते हैं, 15 से 16 साल तो लग जाते हैं उसको इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए। तो इस दौरान ज़ाहिर है वो जो फैमिली का जो रिश्ता है ना, वो बॉन्डिंग, वो जेल के जो स्टाफ हो गए या अपने जो इनमेट्स हैं, अपने जो साथ वाले, उनके साथ उसकी नेचुरल कायम हो जाती है। तो ज़ाहिर है जब वो बंदा उनके साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, खेलता है, तो उस हवाले से अगर वो उसका साथी उन्हें पता है कि ये कल चला जाएगा, हमसे बिछड़ जाएगा, तो उनको अफसरदगी और नदामत तो वो तो लाजमी होती है। अच्छा, जो सज़ाए मौत जिसको लगनी है, यानी कि चंद घंटे पहले उसको आप कहते हैं अलग कर दिया जाता है, तो ज़ाहिर बात है बतौर मुस्लिम एक पाकी नापाकी का भी अंसर होता है, तो उसको क्या गुस्ल का मौका दिया जाता है, कुरान शरीफ उसके पास मौजूद होता है पढ़ने के लिए, उसको वक्त दिया जाता है सारी कि अपनी आखिरी इबादत कर ले? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 2 दिन पहले उसको अलहदा कर दिया जाता है, उसमें उसको गुस्ल का एहतमाम का पूरा मौका दिया जाता है। पाकी से रिलेटेड जितने हैं, गुस्ल के फ़राइज़ से रिलेटेड जितने हैं मामलात, वो उसको बता दिए जाते हैं, पहले उसको पता ही होते हैं। उस हवाले से उसको जाए नमाज होगी, कुरान पाक हो गया, वो दिया जाता है। वो सारी रात दिन रात वो इसी तरह अपनी फिर इबादत करता है, अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता रहता है। अच्छा कामरा साहब, आप बहुत सीनियर जेल ऑफिसर हैं, आपने बात की कि आखिरी मुलाकात की, ये जो लफ्ज़ है आखिरी मुलाकात, ये बड़ा यानी कि बाहर की दुनिया में भी फांसी की जब सज़ा की बात होती है तो आखिरी मुलाकात के हवाले से जो आम आदमी सुनने वाला है वो भी जज्बाती हो जाता है कि ज़ाहिर बात है जिस शख्स को फांसी लगनी है और उसकी जो फैमिली आई हुई है, उसकी बीवी, माँ, बाप या जो भी उसके ख़ानदान में से आया हुआ है, उनका एक अजीब सा रवैया होता है, जज्बातीपन, कि उन्हें पता है हमसे बिछड़ रहा है, ठीक है ना जी, हमेशा के लिए। तो आपने इतनी सर्विस में कोई बहुत ऐसी जज्बाती मुलाकात या कोई ऐसा फांसी का कैदी जिसने आपको बड़ा झंझोड़ दिया हो? हाँ जी, उस वक्त तो हालात ऐसे थे कि मैंने आपको पहले बताया रूटीन में फांसी लग रही थी, लेकिन आखिरी मुलाकात किसी भी कैदी की हो वो बड़ी दिक्कत अमेज़ किस्म की होती है। लोग रो रहे होते हैं, ज़ाहिर है उसकी फैमिली मेम्बर्स आए होते हैं, बीवी आए होते हैं, बच्चे आए होते हैं, उनको पता है कि हमने आज इसको आखिरी दफ़ा मिलना है और सुबह इसकी यानी हमें डेड बॉडी मिलेगी। तो ज़ाहिर है ये मामला तो बड़े जज्बात या इनको अल्फाज में बयान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने जो जुर्म किया होता है उनको उनकी सज़ा तो मिलनी है। नाजरीन, जैसा कि आपको नबील मसीह जो जल्लाद हैं उन्होंने बताया और जैसा कि आपको डिप्टी सुपरिटेंडेंट कामरान साहब ने बताया कि फांसी का अमल जो है वो कैसे पाया तकमील तक पहुंचता है और जिस कैदी को फांसी होनी होती है उसके शबो रोज़ कैसे गुजर रहे होते हैं, उसके अहले खाना का बर्ताव क्या होता है और जिस दिन जो है वो फांसी लग जाती है तो जेल का माहौल क्या होता है। तो बात ये जो फांसी गार्ड है ये दुनिया के लिए एक नसीहत है। जो लोग वक्ती इश्ताल में या अपनी चतुराहट के नशे में या ताकत के नशे में जराइम करते हैं या किसी बेगुनाह का खून करते हैं, ये फांसी गार्ड जो देखने में छोटी सी जगह लगती है, ये उनके लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि अपने आप को इतना महफूज रखें और इस तरह का रखें कि आप इश्ताल में ना आएँ और वक्ती इश्ताल में आकर किसी की जान ना लें या ऐसे काम या ऐसे जराइम ना करें जिनकी सज़ा जो है सज़ाए मौत है। अल्लाह ताला हर इंसान को ऐसे कत्लों से, ऐसे गुनाहों से महफूज रखे और हमें और आप सबको इस फांसी गार्ड को देखकर ये नसीहत होनी चाहिए कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है।